हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि एक बिंदु से परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर खींची गई दो स्पर्शरेखाओं इस प्रकार हैं कि एक की प्रवणता दूसरी की प्रवणता से दुगनी है। तो उस बिंदु का बिंदु पथ कितना होगा हमें बताना है। ठीक है, तो एक बिंदु से हम क्या कर रहे हैं, दो स्पर्शरेखाएं ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। हमें एक परवलय गिवन है इस तरीके से कुछ, जो कि इस पे स्पर्शरेखाएं बन रही है। लेते हैं यहाँ पे स्पर्श रेखा है, एक यहाँ पे स्पर्श रेखा। ठीक है, इस बिंदु से बना रहे हैं। तो हमें ऐसे बोला गया है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। या मतलब इसका जो शीर्ष होगा वो ओरिजिन होगा, हम मान सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से है। इस प्रकार है कि एक की प्रवणता दूसरी की प्रवणता से दुगनी है। मतलब इसकी प्रवणता यदि m है तो इसकी हो जाएगी 2m। ऐसा कुछ हमें गिवन है। ठीक है, तो उस बिंदु का बिंदु पथ हमें बताना है। मतलब इस बिंदु का, इसको हम एच के मान लेते हैं। तो आपको पता होगा स्लोप फॉर्म क्या होती है। किसी भी पैराबोला की स्लोप की फॉर्म हमने पढ़ा था, y इक्वल टू में एम एक्स प्लस ए अपॉन में एम, यही होती है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये y इंटू में एम इक्वल टू में एम स्क्वायर एक्स प्लस का ए हो जाएगा। ठीक है, इसे हम चाहें तो और अरेंज करके लिखें तो एम एक्स माइनस का वाई एम प्लस का ए इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि इसके दो रूट निकलेंगे। अब दो रूट क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि एक एम वन ये है और एक एम ये है। दोनों के लिए मतलब इक्वेशन तो किसी भी स्लोप की सेम ही रहेगी ना। दो आए हैं मतलब एक एम ये हो जाएगा, एक एम ये। तो एक को एम वन, एक को एम टू मान लेते हैं। और जहाँ पे एक एम टू हमारा किसके इक्वल है? एक एम टू है टू टाइम्स ऑफ एम वन के। ठीक है, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये टू टाइम्स ऑफ एम वन के इक्वल। ठीक है, तो एम वन क्या हो, एम टू कितना होगा? टू टाइम्स ऑफ एम वन के इक्वल। अब सॉल्व कर लेते हैं हम। तो हमें पता है सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा। सम ऑफ रूट एम वन प्लस एम टू इक्वल टू में कितना होगा? इक्वल टू में हो जाएगा एम वन प्लस एम टू, मतलब माइनस बी माइनस वाई अपॉन में प्लस का वाई अपॉन में एम। एक काम करते हैं, इसको हमें पता है कि दोनों ही एच के से होके जा रहे हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एम स्क्वायर एक्स की जगह में एच माइनस वाई की जगह में के एम प्लस ए इक्वल टू में 0। अब आप लगा दीजिए एम वन प्लस एम टू इक्वल टू में माइनस बी बाई ए, मतलब के अपॉन में प्लस का के अपॉन में एच हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का ए, क्योंकि एम स्क्वायर के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें पता है कि एक एम तो हमारा एम टू है, तो टू एम वन है। तो टू एम वन इक्वल टू में कितना आ जाएगा? के एच, या टू एम वन का स्क्वायर इक्वल टू में के अपॉन में एच हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा? टू एम वन इंटू में एम टू, सॉरी एम वन, क्योंकि एक एम वन है और दूसरा टू एम वन। इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? सी बाय ए के इक्वल होता है, मतलब ए अपॉन में एच के इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। जो सम ऑफ रूट होता है वो माइनस वी बाय ए के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो सी बाय ए के इक्वल होता है। इसी से हम रिलेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी हो जाएगा टू एम वन का स्क्वायर इक्वल टू में ए बाय एच। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं हम, आप चाहो तो टू एम वन है। यहाँ पे हमने क्या किया था? सम किया था ना। सम करेंगे तो ये क्यों आएगा? 1 सेकेंड, हमने सम किया हुआ है यहाँ पे, तो सम करने पे ये नहीं आएगा। हम प्लस लगाएंगे बीच में। तो एम वन प्लस टू एम वन, थ्री एम वन इक्वल टू में के बाय एच होगा, या एम वन इक्वल टू में के अपॉन में थ्री एच हो जाएगा। अब एम वन की वैल्यू यहाँ पे ले जाके रख देते हैं, तो टू मल्टीप्लाई में एम वन का स्क्वायर, मतलब के अपॉन में थ्री एच का स्क्वायर इक्वल टू में ए बाय एच। ठीक है, तो अब यदि हम इसको सॉल्व करें आगे, तो ये आ जाएगा टू के का स्क्वायर अपॉन में थ्री एच का स्क्वायर इक्वल टू में ए अपॉन में एच। एक एच से एक एच कैंसिल आउट कर देते हैं, तो टू के स्क्वायर इक्वल टू में थ्री ए हो जाएगा। सॉरी, थ्री का स्क्वायर भी नाइन होगा ना। थ्री का स्क्वायर भी करेंगे तो ये नाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नाइन हो गया। अब के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 9/2। और ये एक एच बचा हुआ था। ठीक है,
एक एच बचा हुआ था, एच को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए एच हो जाएगा। तो के स्क्वायर इक्वल टू में 9/2 ए एच। आपको पता है बिंदु पद जब भी निकालते हैं तो हम रिप्लेस कर देते हैं एच के को एक्स वाई से। इससे रिप्लेस कर देते हैं एक्स वाई से। ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो अब एक काम करते हैं, x के जगह में y का स्क्वायर रख देते हैं, k के जगह में y का स्क्वायर रख देते हैं, 9/2 a h के जगह में x। तो y स्क्वायर इक्वल टू 9/2 a x। हमें ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर वन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, कितनी प्रॉपर्टी लगाई है। यदि आपको ये प्रॉपर्टी याद है कि कोई भी स्लोप होती है, स्लोप फॉर्म कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम, किसी भी टेंजेंट के लिए। ठीक है, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट क्या होती है तो आप आसानी से बता सकते हो क्योंकि स्लोप से रिलेट करके हमें क्वेश्चन दिया था। थैंक यू।